नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वैद्युतिक तार व केबल। वैद्युतिक तार और केबल की आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबलें। वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल। दोस्तों, बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो है वो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले आप सबको पता हो कि आप निम्न वोल्टेज केबल के रूप में आप वर्गीकरण करते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा मध्यम वोल्टेज केबल। तीसरा जो होगा उच्च वोल्टेज केबल। और चौथा जो होगा वो होगा अति उच्च वोल्टेज केबल। दोस्तों, ध्यान से समझें। निम्न वोल्टेज केबल में हमें क्या सीखना है। निम्न वोल्टेज के बारे में पता हो सबको कि 0 से 250 वोल्टेज तक के केबल निम्न वोल्टेज केबल में आते हैं। कितने? 0 से 250 वोल्टेज। और 0 से 250 वोल्टेज तक के जो भी केबल होंगे वो सब किस में आएंगे? निम्न वोल्टेज में आएंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि ये मुख्यतः कौन से कार्यों में हम काम में लेते हैं। तो आप सबको पता भी है, लाइट एंड फैन, व पावर परिपथों में। बिल्कुल दोस्तों, 250 वोल्टेज पर पावर परिपथों से मतलब ये है कि आप जो 16 एम्पियर तक की या 25 एम्पियर तक के जो आप उपकरणों में काम में ले रहे हो वो सब जो है वो पावर के सर्किट होते हैं। तो लाइट एंड फैन यानी कि जिससे लाइटें और पंखे चलेंगे उसके लिए कोई केबल, या फिर कोई सॉकेट के लिए, चाहे वो कूलर की सॉकेट हो या फिर कोई विद्युत प्रेस के लिए हो या मिक्सर ग्राइंडर के लिए कोई सॉकेट हो, तो वहाँ की जो पावर वायरिंग करेंगे आप उसमें जो केबल लेंगे वो कौन से केबल होंगे? निम्न वोल्टेज केबल कहलाते हैं। और मोस्टली दोस्तों इसमें मोस्टली जो है आप VIR, PVC, PVC, इसके अलावा जो है आप लेड सीथर, ट्रोपोड्योर, इन सबको भी आप जो है, ट्रोपोड्योर नहीं आएगा, वेदर प्रूफ, ये सब आप जो है इसके अंदर काम में ले सकते हो। यानी कि VIR, CTS, PVC केबल, आपकी वेदर प्रूफ केबल जो है ये सब जो है वो निम्न वोल्टेज पे काम करने वाली केबलें हैं। तो आप ये मोस्टली आप याद रखें। दूसरी बात करते हैं हम मध्यम वोल्टेज केबलों की। तो दोस्तों, मध्यम वोल्टेज केबलें जो हैं वो 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज तक काम करने वाली केबलें होती हैं। यानी 650 वोल्टेज तक कोई काम करेगी वो केबलें कौन सी होगी? मध्यम वोल्टेज वाली केबलें होगी। और मध्यम वोल्टेज वाली केबलों के लिए भी दोस्तों आप याद रखें कि ये भी VIR, CTS, वेदर प्रूफ, VIR,
CTS वेदर प्रूफ है। इसके अलावा जो है वो ट्रोपोड्योर को भी आप सम्मिलित कर सकते हो यहाँ, ट्रोपोड्योर केबल को भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हो। तो ये मध्यम वोल्टेज केबलें होगी। अब बात करें उच्च वोल्टेज केबलों के लिए, तो उच्च वोल्टेज केबलों के लिए दोस्तों याद रखना है आपको कि 22,000 या फिर मैं 22 kV भी कह सकता हूं शॉर्ट में, तो 22,000 वोल्टेज तक काम करने वाली जो केबलें होगी, 650 से 22,000 वोल्टेज तक काम करने वाली जो केबलें होगी, उन केबलों को आप उच्च वोल्टेज केबलों के अंदर क्या करते हो, सम्मिलित करते हो। दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये सीखने की है कि आप भूमिगत केबलों को जब पढ़ेंगे तो भूमिगत केबलों के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप वोल्टेज के अनुसार उन केबलों को बांटते हो, लेकिन वो भूमिगत केबलों को बांटा जाता है LT में, ST में, इसके अलावा सुपर टेंशन में, इसके अलावा एक्स्ट्रा हाई टेंशन में। तो उन केबलों को आप जब बांटते हो तो उनका वोल्टेज अलग चीज है, और यहाँ पर ये जो केबलें हैं ये भूमिगत केबलें नहीं है, ये जो है वो ओवरहेड प्रकार की केबलें हैं या फिर बाहर स्थापित की जाने वाली केबलें हैं। तो इन केबलों की जो है वो वोल्टेज ग्रेड जो है वो अलग है, इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने तो EST में जो है वो अलग वोल्टेज पढ़ा था, आप यहाँ पर अलग बता रहे हो। दोस्तों इनका फर्क जो है वो ये है कि आप वो जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो भूमिगत केबलों में, जबकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हो खुले में स्थापित की जाने वाली केबलों के बारे में। तो ये थोड़ा सा आप फर्क ध्यान रखें। इसके अलावा आप यहाँ पर उच्च वोल्टेज केबलें जो हैं उन उच्च के अंदर आएगी आपकी आर्मर्ड केबल, इसके अलावा स्टैंडर्ड करे हुए नग्गे तार जो हैं आप यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड नग्गे तार आप यूज कर सकते हैं। और ये अति उच्च वोल्टेज केबलें जो हैं वो अति उच्च वोल्टेज केबलें जो होगी वो 22,000 यानी कि 22 kV, आप इसको शॉर्ट में 22 kV भी कह सकते हो, एक ही बात है, 22,000 वोल्टेज से अधिक के लिए उपयुक्त। और यहां पर ये जो होंगे वो नग्गे तार होंगे, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबलों का जो है वो वर्गीकरण पढ़ा है। इसके अलावा एक टॉपिक हम और लेना चाहेंगे यहाँ पर कि केबल की विद्युत क्षमता, विद्युत धारा क्षमता कैसे आप ज्ञात करेंगे या किसके ऊपर वो डिपेंड करती है। केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता, केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता, केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता। दोस्तों आप सब जानते हैं कि केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता एक तो जो है वो कंडक्टर है, उस कंडक्टर की मोटाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चालक की मोटाई व चालकों की संख्या पर केबल की विद्युत धारा निर्भर करती है। कैसे दोस्तों, यहां मोटाई से क्या मतलब है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि R प्रोपोर्शनल 1/A होता है, तो कटाव क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में कमी आएगी, और रेजिस्टेंस में कमी आएगी तो I बराबर V/R। रेजिस्टेंस में जब कमी आती है तो करंट के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यानी सीधी सी बात है
कि चालक की मोटाई बढ़ती है तो मतलब उसमें ज्यादा करंट प्रवाहित हो सकती है। तो आप जो केबल काम में ले रहे हो, इसके कंडक्टर यदि मोटे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें करंट का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा हो पाएगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर है चालकों की संख्या से। तो चालकों की संख्या से मतलब ये है कि केबल में एक तो कंडक्टर है, किसी केबल में एक ही है। मान लीजिए ये कोई केबल थी, इस केबल के अंदर कंडक्टर की संख्या एक ही है या दो है, दो कंडक्टर हैं, और दूसरी केबल इसके पास में एक और पड़ी है, इसमें कंडक्टरों की संख्या जो है वो 5 है। तो जाहिर सी बात है एक कंडक्टर की यदि मान लो कैपेसिटी 5 एम्पियर सहन करने की है तो दो कंडक्टर मिलकर के यहाँ पर कितनी करेंगे, 10 एम्पियर की करंट। जबकि यहाँ 5 कंडक्टर हैं तो जाहिर सी बात है 50 एम्पियर की करंट को सहन करने के लिए योग्य होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि कंडक्टरों की संख्या यदि बढ़ती है तो जाहिर सी बात है चालकों की संख्या यदि बढ़ती है तो सीधी सी बात है करंट वहन क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी केबल है उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता जो है वो दो चीजों के ऊपर मुख्यतः डिपेंड करती है, मोटाई पर और संख्या पर। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी चीज जो है वो है चारों ओर के तापमान पर। चारों ओर के तापमान पर, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि चारों ओर का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि केबल यदि धूप में है, गर्मी में है, तो जाहिर सी बात है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और करंट कैपेसिटी उसकी घट जाएगी। और ठंडे स्थान पर है तो जाहिर सी बात है उसमें करंट जो है उसकी क्षमता तक आसानी से गुजर जाएगी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता। दोस्तों आप जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा भूमिगत केबलों से। भूमिगत केबल, अब तक आप जो पढ़ रहे थे जो खुले में स्थापित होने वाली केबलें थी या फिर जो ओवरहेड प्रकार की जो केबलें थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं भूमिगत केबल के बारे में। दोस्तों भूमिगत केबल से मतलब क्या है, क्या जरूरत पड़ी हमें भूमिगत करने की, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड करने की क्या जरूरत पड़ी। तो एक तो जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हमें जो है वो केबलों को भूमि में डालना पड़ा, क्योंकि सुरक्षित रहती है भूमि में डालने के बाद में किसी प्रकार की कोई चोट वोट लगने की कोई चांस नहीं रहते हैं। तो जाहिर सी बात है एक तो सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरी बात यह है कि आजकल जो संचरण लाइनें जो हो रही है आपकी पारेषण लाइनें जो हैं उनमें जो है आप भूमिगत केबलों के रूप में जो है वो पारेषित कर रहे हो, उनको संचरित कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा उत्पादन के बाद, उत्पादन के बाद पारेषण करने के लिए वर्तमान में अधिक उपयोगी। बिल्कुल दोस्तों, वर्तमान में जो प्रसारण हो रहा है वो अंडरग्राउंड केबलों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलों से क्या है कि एक तो किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है, कोई तार वार टूट करके गिरने का कोई खतरा नहीं रहता है। दूसरी बात लागत जो है वो लगभग सेम सी होती है। यदि ज़्यादा तुलना करें अपन तो ओवरहेड लाइनें लेके जाएंगे उनमें लागत जो है उनका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। जबकि आप अंडरग्राउंड कर देते हो तो एक बार यदि कोई केबल को स्थापित कर देते हो तो 50 से 100 वर्षों तक जो है उसकी लाइफ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है आप हमेशा ध्यान रखें कि भूमिगत इसलिए कर रहे हो आप, अंडरग्राउंड इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो सुरक्षित है, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए आप इन लाइनों को क्या कर रहे हो, पारेषित कर रहे हो, प्रसारित कर रहे हो, फैला रहे हो। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपको ये पता हो कि ये केबलें जो हैं वो कई प्रकार की हो सकती है, इनको कई आधारों पर जो है वो बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा
भूमिगत केबलों का वर्गीकरण। भूमिगत केबलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसका वर्गीकरण जो है आप कई आधारों पर कर रहे हैं। इसका जो पहला वर्गीकरण कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं कोर की संख्या के आधार पर। कोर की संख्या के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप वोल्टता के आधार पर। वोल्टता के आधार पर। तीसरा दोस्तों जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अचालक पदार्थों के आधार पर। अचालक पदार्थों के आधार पर। चौथा जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर। और जो पांचवा आप कर रहे हो, पांचवा जो आप कर रहे हो वो अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर। अचालक पदार्थ की अवस्था के आधार पर। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वो 5 प्रकार से मोस्टली जो है वो भूमिगत केबलों का वर्गीकरण कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि कोर की संख्या के आधार पर जो है, कोर की संख्या के आधार पर आप वर्गीकरण जब करते हैं, कोर की संख्या के आधार पर, तो इसमें आप नंबर 1 एकल कोर, नंबर 2 दो कोर या दोहरी कोर, दो कोर, तीसरे में आप करेंगे 3 कोर, और चौथा जो है उसमें लिखेंगे आप एन कोर। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से तो हो गए कोर के आधार पर। इसी प्रकार से मैं बात करूं आगे वोल्टेज, वोल्टता के आधार पर। तो वोल्टता के आधार पर जो होंगे, उनमें सबसे पहला जो हुआ वो एलटी हो गया। एलटी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवोल्ट तक की सप्लाई के लिए, 1 किलोवोल्ट तक। इसके अलावा जो दूसरा जो आपका हुआ वो हुआ एच टी। एच टी जो है आपका वो 1 किलोवोल्ट से 1 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट तक। इसी प्रकार से तीसरा जो हुआ वो हुआ आपका एस टी, सुपर टेंशन। एल टी यानी लो टेंशन, एस टी यानी हाई टेंशन, एस टी यानी सुपर टेंशन। और सुपर टेंशन जो है उसमें 11 केवी से 33 केवी, 33 केवी। इसी प्रकार से चौथा जो आपका हुआ वो हुआ आपका ई एच टी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 केवी से, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो है उसमें 33 केवी से 66 केवी तक। और जो दोस्तों पांचवा जो प्रकार रहा इसमें वो था आपका ऑयल फील्ड
ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर, गैस प्रेशर केबल। दोस्तों ये 66 केवी से 132 केवी तक, और 132 केवी से भी यदि ऊपर की कोई केबलें होती हैं तो उसके लिए फिर अपन केबल नहीं लेकर के नग्गे तार यूज करते हैं। तो यहां ये वोल्टता के आधार पर था। अब मैं यहां पर बात करना चाहूंगा अचालक पदार्थों के आधार पर, अचालक पदार्थ के आधार पर। तो अचालक पदार्थ में एक तो जो आता है आपका वो आता है एमआई। एमआई में मिनरल इंसुलेटेड लिखते हैं अपन, एमआई केबल। एमआई केबल से मतलब यहां पर है मिनरल इंसुलेटेड। इसी प्रकार से दूसरा जो होगा इसके अंदर वो होगा आपका XLP, XLPE केबल। इसका जो पूरा नाम लिखेंगे अपन वो कुछ लिखेंगे इस प्रकार से, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। तो ये आपका जो है वो XPL केबल हो गया। इसके अलावा जो तीसरा केबल जो है, तीसरा जो केबल है वो आपका PVC केबल, PVC केबल। तो ये दोस्तों 3 प्रकार की जो केबलें हैं वो अचालक पदार्थों के आधार पे पढ़ रहे हैं आप। फिर इसके अलावा आप क्षेत्र के आधार पे जब पढ़ते हैं तो क्षेत्र के आधार पर जो है आप 2 प्रकार की केबल पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में काम में आने वाली, एक वैद्युतिक कार्यों में। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक